हमारे लिए कर्म तत्व को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम कर्म तत्व को समझेंगे तभी हम अकर्म तत्व को समझ पाएंगे। क्योंकि कर्मों की गति अत्यंत गहन है। कामना के कारण ही हम प्रत्येक कार्य करते हैं, और जब हमारी कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं तो हम पाप कर्म भी कर जाते हैं। जब हमारी कामनाओं का विनाश होता है तभी हम कर्म से अकर्म कर पाते हैं, अर्थात ऐसे कार्य करते हैं जहां पर हमें किसी फल की इच्छा नहीं होती है, जिसे हम कहें कि हम निष्काम कर्म की ओर बढ़ जाते हैं। जब मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करता है, तो कोई आसक्ति का भाव नहीं रहता है। आप निर्लेप होकर प्रत्येक कार्य को करते हैं। आप में कर्तव्य अभिमान भी नहीं रहता है, क्योंकि आप कर्म में अकर्म देख रहे होते हैं। जब आप प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर पाते हैं तब आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपको लगता है ये हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ईश्वर आपकी मर्जी आप जैसे रखना चाहे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि ईश्वर आपसे क्या कराना चाहते हैं। यह स्थिति तब आ पाती है जब आप पूर्णतः समर्पित होते हैं। आप समस्त संकल्पों से दूर हो जाते हैं, सिर्फ अंतः प्रेरणा से प्रत्येक कार्य को करते हैं। जब आपके संपूर्ण कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो आप फल इच्छा से कोसों मील दूर चले जाते हैं। ना आप में अहंता का भाव रहता है, केवल समर्पण का भाव रहता है। ईश्वर मेरा प्रत्येक कृत्य आपको समर्पित, आप जैसे रखना चाहें। और जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे आपका प्रत्येक कार्य संपन्न हो गया। आपके पास बहुत पैसे भी नहीं होते और आपको लगता है सारे खर्चे पूरे हो गए, कैसे हुए पता ही नहीं। तो कोई दिव्य शक्ति तो कार्य कर रही होती है ना, क्योंकि आपने संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। उस समय आद्य शक्ति कही है, ब्रह्मांड की ऊर्जा कही है, या परम पिता परमेश्वर कही है, वो आपकी डोर को अपने हाथों में संभाल लेते हैं। आपको पता ही नहीं होता कैसे समस्त कार्य संपन्न हो गए, और आप मन मन मुस्कुराते हैं और कभी आपके अश्रु झरते हैं कि प्रभु आप कितने कृपालु हैं, हर चीज को आप संभाल लेते हैं। आपके मन में कोई स्फुरणा होती है और कार्य पहले पूरा हो जाता है, क्योंकि आपके मन में कोई आसक्ति तो है ही नहीं। क्योंकि जो भी कार्य आप कर रहे होते हैं दिव्य भाव से भरा होकर के कर रहे होते हैं। तो जीवन में अत्यंत आवश्यक है कि आप समर्पण भाव से कार्य करें, ईश्वर को समर्पित करके करें। यही कर्म की मीमांसा है कि आपका कार्य निष्काम हो। प्रारंभ में आप एकदम निष्काम होकर कार्य नहीं कर पाएंगे, सकामता बनी रहेगी, लेकिन अर्पण भाव तो आप ला सकते हैं। जब आप रोज विवेचना करेंगे तो धीरे धीरे आप निष्कामता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, नैरोनेस टू ब्रॉडनेस। और आप विशाल हृदय के साथ प्रत्येक कार्य करेंगे। आपके पास कुछ है तो आप बांट के खाएंगे। आपको सब में ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। तब आपका हृदय विशाल होता चला जाएगा। तो आप सकाम होकर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आप दूसरों के दुख से दुखी होंगे, वेदना होगी आपको, और आप सबके लिए प्रार्थना करते चले जाएंगे कि ईश्वर सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव आपके हृदय में हर समय बना रहेगा। यही दिव्य भाव है। जब कर्म और फल की आसक्ति का त्याग कर देते हैं ना, तो तब आपका जीवन एक नई डगर पर चल पड़ता है। आपको कोई चिंता नहीं सताती। आपको लगता है कि वो ईश्वर है ना, मेरी संभाल कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्मविहीन हो गए। आप उद्यमी रहते हैं, कर्म करते हैं, बस फल इच्छा से मुक्त हो गए हैं।
यही दिव्य भाव है, यही निष्काम कर्म है जिसे हम सबको करना है। इससे जो आनंद की अनुभूति होती है वो बहुत दिव्य होती है। और ऐसे करते करते आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। कोई इच्छा आपको दाएं बाएं चलाएगी नहीं, आपकी इंद्रियां आपको इधर उधर घसीटेंगे नहीं। ये जो पंच इंद्रियों के घोड़े कभी आपको यहाँ दौड़ाते, कभी वहां दौड़ाते, कभी आप कुछ करते हो, तब आप विवेचना करते हो, मनन करते हो, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या मुझे ये करना चाहिए। अंदर से आवाज आती है, नहीं इसे कर या ना कर, और आपको दृढ़वत होकर आप अपने अंतःकरण की पुकार को सुनने लगते हैं। यही दिव्य मार्ग है जो आपको आगे की यात्रा कराएगा। आपको जो मिल जाता है आप उसमें संतुष्ट रहते हैं। आपके मन में कोई ईर्ष्या भाव नहीं रहता, ना द्वंद्व रहता है, ना आपके मन में ये होती है कि आपकी प्रसिद्धि हो, लोग आपको जाने। आपको लगता है कि नहीं, मेरा जीवन मस्त है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, थैंक यू गॉड। ईश्वर आपका धन्यवाद। आपका हृदय कृतज्ञता से भरा रहता है। यही ईश्वर प्रेम का चिन्ह है, यही अनुग्रह कृपा बरसती है जब आप ईश्वर परिधान करते हैं। इस दिव्य प्रेम से अपने जीवन को ओतप्रोत करें और मस्त तरीके से जीवन जीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।